बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, चंद दिनों से सोशल मीडिया के ज़रिए से ख़बर बहुत ज़्यादा नशर हो रही है और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि केरल के रहने वाले एक हमारे इस्लामी भाई शिहाब नाम है उनका, उन्होंने पैदल मक्का शरीफ तक जाने का इरादा किया है और 2023 के हज में शिरकत का उनका इरादा है। लोग उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं, उनके इस कदम को बड़ा मुबारक कह रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया है। लेकिन मेरा नज़रिया ज़रा सा मुख्तलिफ है। मैं ख़ुद उनके लिए दुआगो हूँ, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे और 1% भी अल्लाह ताला उनकी नेकी में कमी नहीं करेगा। अगर उन्होंने मक्के शरीफ पहुँच करके तमाम अरकान को, तमाम मनासिक को अपने जगह पर अपने तरीक़े से जो सुन्नत से साबित है उस तरह से अदा किया तो बिल्कुल अल्लाह ताला उनको सवाब देगा। लेकिन ये जो इतनी मशक्क़त है, इसके बारे में क्या कहा जाए। हालांकि सुनने में तो बड़ा खुशनुमा मालूम होता है कि देखो बैतुल्लाह से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह के घर से इतनी मोहब्बत है कि आदमी पैदल ही 8-10 हज़ार किलोमीटर जा रहा है। लेकिन अहादीस को जब हम देखते हैं तो हमारा नज़रिया मुख्तलिफ हो जाता है इससे। मैं कुछ अपने तरफ से अभी ना कहूँगा, बस 2-3 हदीसें आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं हदीस का हवाला भी ज़िक्र कर दूँगा, आप ख़ुद जा कर के चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप ख़ुद से फ़ैसला कर लेंगे कि शिहाब का इस तरह से पैदल हज के लिए जाना क्या नबूवत के मिजाज के मुवाफ़िक़ है या क्या है। देखिए, एक हदीस है जो तिरमिज़ी शरीफ में है कि एक औरत ने नज़र मानी कि वो बैतुल्लाह तक पैदल चलकर जाएगी हज करने के लिए काबा शरीफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में सवाल किया गया तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह लगनियुन अन मशीहा मुरूहा फल तरकब। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसके पैदल चलने से बेनियाज है, यानी अल्लाह को उसके पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। उसे हुक्म दो कि वो सवार होकर के जाए, बिला ज़रूर तकलीफ़ क्यों उठाए। दूसरी हदीस ये भी तिरमिज़ी शरीफ में है कि नबी अलैहिस्सलाम एक बूढ़े के करीब से गुज़रे और देखा कि वो अपने 2 बेटों के सहारे हज के लिए जा रहा है। बीच में है, कमज़ोर है, चल नहीं सकता, लेकिन फिर भी अपने दोनों बेटों अगल बगल है, दाएं बाएं, और इस तरह से वो जा रहा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बालू हाज़ा, इसको हुआ क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है। कहा, या रसूलल्लाह नज़रा अन यमशी, या रसूलल्लाह उसने ये नज़र मानी है कि वो पैदल ही हज करेगा, इसी तरह करने की उन्होंने नज़र मानी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके अपनी जान को अजाब देने से बेनियाज है। इन्नल्लाह लगनियुन अन तअज़ीबि हाज़ा नफ्स, अल्लाह ताला उसके जान को तकलीफ़ में, मुसीबत में, अजाब में डालने से बेनियाज है। उसको हुक्म दो कि वो सवार हो जाए। एक और हदीस देख लीजिए जो सुनन अबू दाऊद में, ये दोनों हदीसें तिरमिज़ी में थी, एक सुनन अबू दाऊद में है जो 3304 नंबर। हज़रत उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि मेरी बहन ने बैतुल्लाह यानी काबा शरीफ पैदल जाने की नज़र मानी है। उन्होंने ये इरादा किया और ये नज़र माना, बाज़ाब्ता मिन्नत मानी है कि मैं पैदल जाकर के हज करूँगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यसनउ बिमशी उख्तिका इलल बैति शैआ, जाकर के उसे कह दो कि अल्लाह ताला उसके पैदल चलने की वजह से कोई ज़्यादा सवाब ना दे दे। तो इन सब हदीस से पता चलता है कि पैदल चल कर के जाना, हाँ, अगर हज के तमाम अरकान को अपनी जगह पर अदा किया जाए बेहतरीन तरीके से तो उस पर तो सवाब मिलेगा। लेकिन आदमी ये सोचे कि पैदल चल करके जाऊंगा तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, इन हदीस के रोशनी में नबूवत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। हाँ, अगर कोई ऐसी इबादत है कि जिसमें पैदल चलना ज़रूरी ही है, जैसे सई करना है, तवाफ़ करना है, और आदमी को पैदल चलने में तकलीफ़ हो रही है, वो मशक्क़त उठा करके ये काम करेगा तो उसको पैदल चलने पर अलग से सवाब और नेकी मिलेगी। लेकिन इस तरह से करना समझ से बालातर है। और तमाम मज़ाहिब, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम दारुल हिजरा, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, इनका मुतलक़न यही फ़तवा है कि सवार हो करके सफ़र हज के लिए जाना और हज करना ये अफजल है पैदल से, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ख़ुद सवार हो करके आपने हज किया है, यहाँ तक कि कंकरिया भी मारी है। तो बिला ज़रूरत अपने आप को तकलीफ़ में डालना और फिर ये समझना कि इस पर अल्लाह ताला
زیادہ امپریس ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے گا۔ تو ایک حدیث اور سن لیجئے جو سنن ابو داؤد کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران آپ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو دھوپ میں کھڑا تھا۔ سارے لوگ چھاؤں میں کھڑے ہوئے ہیں، سائے میں، وہ شخص دھوپ میں ہی کھڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس کا نام ابو اسرائیل ہے، نظر ان یقوم ولا یقعد ولا یستظ ولا یتکلم ویصوم۔ یا رسول اللہ، اس نے یہ نظر مانی ہے، یہ منت مانی ہے کہ وہ کھڑا ہی رہے گا، بیٹھے گا بھی نہیں، سائے میں بھی نہیں جائے گا، بات بھی نہیں کرے گا، اور اسی حالت میں روزہ رکھے گا۔ نبی علیہ السلام نے فتویٰ دیا۔ دیکھیں، ہماری اور آپ کی بات ہوئی، آج کے کوئی مولوی کی بات ہو تو اس کو ٹھکرائی جا سکتی ہے، یہ امام المفتیین کا فتویٰ ہے، سرکار کا فتویٰ ہے۔ سرکار نے فرمایا مروہ فلیتکلم ولیستقم ویقعد ولیتم صومہ، کہ اس کو جا کر کے حکم دو، بتاؤ کہ وہ بات بھی کرے، سائے میں بھی رہے، بیٹھے بھی، اور اپنے روزے کو پورا کرے۔ یعنی بلا ضرورت اپنے اوپر پابندی یا مشقتیں ڈالنا۔ دیکھیے اس حدیث سے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سفر کو مبارک کرے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں، ان کے حق میں قبول کرے۔ لیکن چونکہ مزاج بن گیا تھا لوگوں کا، ہر نوجوان مجھ سے ہی پوچھ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، بڑا اچھا ہے۔ دیکھا دیکھی لوگ اور بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی ایسا کام کروں، حالانکہ شریعت اس سے کہیں زیادہ دوسرے کام کو پسند کر رہی ہوتی ہے۔ اس کام میں اپنی محنت ضائع کر کے جو ضروری کام ہے اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور پھر اپنے ذوم خیش میں یہ سمجھتے ہیں نوجوان کہ ہم نے کوئی بڑا اچھا کام کیا ہے دین کے لیے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے، آمین۔